मुंजिया। आखिर कौन है ये मुंजिया, कहाँ होते हैं ये, और क्या ये किसी इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो चलो आज इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करते हैं कि मुंजिया आखिर होते कौन है, और जानते हैं कि एक इंसान मुंजिया बनता कैसे है, और क्या ये मुंजिया किसी को नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करना, ताकि वो अभी कुछ ऐसा ना करें कि उनकी भिड़ंत मुंजिया से हो। जैसे कि हमें पता है कि अगर एक इंसान आकर अकाल मृत्यु मरे तो उसकी आत्मा इस पृथ्वी को नहीं छोड़ती। अगर इस पृथ्वी को नहीं छोड़ी तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पर कहीं ना कहीं भटक रही होगी, और उसको कुछ ना कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। जैसे अगर कोई फीमेल मरती है और उसको कोई स्पेसिफिकली एक जगह है या एक स्पेसिफिकली टाइम पीरियड पे वो मरी है, तो उसको डायन, चुड़ैल या अन्य चीजों से उनको उनकी कैटेगरीज में डाला जाएगा। बट अगर कोई ब्राह्मण लड़का जिसकी 8 से 13 साल की उम्र है, जिसका यज्ञोपवीत अभी हुआ हो, और इस सेरेमनी के 10 दिन के इंटरवल में अगर उसकी मृत्यु हो जाए किसी इच्छा के साथ, तो वो मुंजिया बनता है। और मरने के बाद ये किसी सुनसान जगह पे पीपल के पेड़ के आसपास आपको दिखाई दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको दिखेंगे ही दिखेंगे अगर आप रात के टाइम पीपल के पेड़ पे चले जाओ, बट यूजुअली ये गांव देहातों में ज्यादा चीजें मानी जाती हैं, तो मैं उसके भी आप पे बात करूंगा। अब एक मुंजिया जब एक पीपल के पेड़ पे रह रहा है तो वो उसका घर हुआ। अब अगर अपने घर पे किसी की इंटरफेरेंस होती है आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे इनकाउंटर्स हुए जो कि मैंने सुने हैं कि मुंजिया ने इनको पोजेस कर लिया है, और वो कैसे हुए हैं मैं आपको बताता हूँ। हालांकि मुंजिया एक ऐसी आत्मा होती है जो डेमोनिक इंटेंशंस होते हैं इस आत्मा के, बट एक्चुअल में ना ये किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है, क्योंकि ये एक छोटे बच्चे की आत्मा है। अब छोटा बच्चा क्या होता है, छोटा बच्चा एक सिंपली आपने देखा होगा वो हंसता खेलता घूमता इधर उधर फिरता दिख जाएगा, बट वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बट अगर आप उससे छेड़खानी करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। अब मुंजिया का केस भी ऐसे ही है, पहले तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, बट कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे देखा गया है कि मुंजिया ने किसी इंसान को पोजेस कर लिया, और उसका रीजन होता है या तो उन लोगों ने वो जिस पीपल के पेड़ में मुंजिया रहता है वहां पे उन्होंने कहीं पत्थर वत्थर फेंके हैं, या तो अपने कूड़ा कचरा कोई खाना पीना वेस्ट अपने जो घर का होता है वो पीपल के पेड़ के पास रख दिया, या तो कोई उस पीपल के पेड़ के आसपास शराब पी रहा था, नशा कर रहा था, तो मुंजिया ने उसको पोजेस कर लिया। क्यों? क्योंकि वो उसके इलाके को गंदा कर रहा है। अब कोई भी अपने घर में गंदगी तो बर्दाश्त कर नहीं सकता, आप भी नहीं करोगे, इसी तरीके से वो आत्मा भी इस चीज को नहीं सहन करेगी। और ये पोजेशन इतना खतरनाक हो सकता है कि अगर किसी इंसान को मुंजिया ने पोजेस कर लिया तो अगर उन्हें कोई अच्छा जानकर नहीं मिला इसका, तो मुंजिया उनकी जान लेकर ही रहता है, मरने के बाद ही उनको छोड़ता है वो असलियत में। हालांकि ये सारी बात मैंने सुनी है, पढ़ी है, बट क्या चीज रियल है क्या चीज नहीं है वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो चीजें हैं साइंस के परे भी है और हमारे दिमाग के भी परे हैं। तो मेरी इस वीडियो से एक ही दरखास्त रहेगी कि आप कुछ ऐसा रिस्कबाजी ना ले। आजकल के टाइम में लोगों की आदत है कि जहाँ पे उन्हें मना करा जाता है वहीं पे वो चीजें करते हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो से मैसेज देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा मत करो जिससे तुम्हें नुकसान हो आगे जाके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करना ताकि वो भी आइडेंटिटी से दूर रहें और कोई छेड़खानी ना करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे और भी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं, पॉडकास्ट आने वाले हैं, जिससे आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है हिंदू धर्म, सनातन धर्म, और कहीं जो इतने आइडेंटिटीज हैं जो हमारे आसपास घूमते हैं पर हमें दिखाई नहीं देती उनके बारे में। ये सारी चीजें मैं गैदर करूंगा आपके लिए, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।